नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं भागीरथ विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फिनवेस्ट वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट दोनों किस तरह के होते हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिसिमिलरिटी है, दोनों किस तरह से अलग हैं या किस तरह से काम करते हैं। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मालूम चलेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग शेयर बाज़ार की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वो डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आप किसी भी कंपनी के शेयर या वेरियस कंपनीज़ के शेयर, जो भी आपको अच्छा लगता है या जो भी आप समझते हैं अपनी एनालिसिस से कि इसमें इन्वेस्ट करने से आप पैसे कमा सकते हैं, तो उसमें आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि उन कंपनीज़ के इक्विटीज़ को, उनके शेयर्स को आप परचेज़ करते हैं। ये जब भी आप परचेज़ करते हैं, जिस दिन जिस वक्त परचेज़ करते हैं, उस वक्त के रेट के हिसाब से आपको शेयर्स मिल जाते हैं, आप उतने शेयर्स ले लेते हैं। फिर जब आपको इन्हें सेल करना होता है तो आप उसको सेल करते हैं। जिस वक्त सेल करते हैं, जिस दिन जिस वक्त सेल करते हैं, उस दिन जो भी प्राइस है शेयर का, उसके हिसाब से आप या तो सारे शेयर सेल कर सकते हैं या कुछ शेयर सेल करके कुछ शेयर रख सकते हैं। तो इस तरह से होता है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि एक लेमैन के लिए, यानी कि जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है मार्केट के बारे में, उनके लिए ये बड़ा रिस्की गेम है। तो इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क पे चला जाता है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आपको हमेशा अवेयर रहना होगा, मार्केट के बारे में जानना होगा, क्या ट्रेंड है, क्या रेगुलेशंस आए हैं, या किस तरह से प्रोमोटर्स की इक्विटी किसी ने बढ़ाई है, और भी वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। उन सभी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना होता है। बट एक लेमैन के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल वाला काम है। इसीलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। म्यूचुअल फंड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, म्यूचुअल यानी कि ये बहुत सारे लोगों का म्यूचुअली कलेक्ट किया हुआ फंड होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड लेते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरियस, जिस भी एएमसी के थ्रू आप करना चाहते हैं, एएमसी यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिस भी एएमसी के थ्रू करना चाहते हैं, हो सकता है आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहें, हो सकता है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में करना चाहें, हो सकता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में करना चाहें, या मोतीलाल ओसवाल में करना चाहें, और इस तरह से बहुत सारी कंपनी से जहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो आपको मिलता क्या है इसमें? आपको आपके इन्वेस्टमेंट के लिए उसके एवज में आपको यूनिट्स मिलते हैं। और वो यूनिट्स किस तरह से होते हैं वो डिपेंड करता है कि जैसे आप इक्विटी फंड लेने जा रहे हैं, और इक्विटी में भी वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स हैं। फोकस्ड इक्विटी है, इक्विटी हाइब्रिड है, और इस तरह से बहुत सारे हैं। तो आप किसी भी फंड को लेने जा रहे हैं तो उसका उस दिन क्या एनएवी है, उस एनएवी के बेस पे आपको यूनिट्स मिलते हैं। सपोज कीजिए एनएवी, सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि एनएवी होता क्या है। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू के अनुसार एक यूनिट मिलता है। अब आपने जो, सपोज कीजिए कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके बदले एएमसी जो है, जो जिसका भी आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, वो आपको यूनिट्स अलोकेट करता है। सपोज कीजिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, कि मान लीजिए कि एक यूनिट की कॉस्ट 500 रुपीज़ है, तो उस तरह से आपको 200 यूनिट्स मिल जाते हैं। 200 यूनिट्स मिलने पर आप फिर बाद में जब कभी भी इसको रिडीम करना चाहें, रिडीम यानी सेल करना चाहें, तो आप सेल कर सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपने पैसे म्यूचुअल फंड में तो लगाए, लेकिन वो वर्क कैसे करता है इसको हम समझते हैं। इसमें हर एएमसी में एक फंड मैनेजर होता है
जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट आदमी होता है। उनको मार्केट की सारी नॉलेज होती है, उनको गवर्नमेंट रेगुलेशंस की सारी नॉलेज होती है, सेबी में अगर कुछ चल रहा है उसकी नॉलेज होती है, और भी इस तरह से जो भी चाहिए उनको सारा कुछ मालूम होता है। किसी कंपनी का अगर कोई फाइनेंशियल्स आने हैं, एनुअल रिपोर्ट आनी है, उसमें क्या हो सकता है, ये सारा कुछ वो अपडेटेड रहते हैं, जिसके बेस पे वो आपके फ़ंड को, हमारे फ़ंड को, हम सभी के फ़ंड को वेरियस कंपनीज़ के इक्विटी में लगाते हैं, जहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने की गुंजाइश होती है। और इस तरह से वो आपको जो यूनिट्स मिले होते हैं वो उन्हीं के यूनिट्स मिले होते हैं। फिर आप जब उसको रिडीम करना चाहें, जैसे इस केस में हमने देखा कि 500 रुपीज़ का अगर एक यूनिट है और अगर लाख रुपये आपने 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 200 यूनिट्स मिलते हैं। फिर जब आप इसको रिडीम करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए कि आप पूरा ही रिडीम करना चाहते हैं और उस वक्त एक यूनिट की कॉस्ट 513 या 530 रुपीज़ है, तो इस तरह से क्या होता है कि आप 200 इंटू 530 जो भी होता है 1,06,000 आपको मिल जाता है। इसको आप एक बार चेक कर लें, इसी तरह हो 1,06,000 ही होगा। तो इस तरह से आपको आपके यूनिट्स के बदले रिडीम करने पे ये मिल जाता है। सपोज़ कीजिए आप उसमें से 100 यूनिट्स रिडीम करना चाहते हैं और 100 रखना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जितने भी यूनिट्स आप रिडीम करना चाहते हैं, उस दिन की जो भी NAV रहेगी, उस दिन की जो भी एक यूनिट की प्राइस रहेगी, उसके बेस पे आपको पैसे मिल जाते हैं। और इस तरह से म्यूचुअल फ़ंड वर्क करता है। म्यूचुअल फ़ंड में एक सबसे स्पेशल बात ये होती है कि चूँकि वहाँ फ़ंड मैनेजर होता है जो हम सब के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है, और वो फिर जब हम उसको सेल करना चाहें तो उसके हिसाब से हमें एक बेहतर प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये एक लेमैन के लिए, जिनको स्टॉक का कोई आइडिया नहीं, जिनको शेयर मार्केट का कोई आइडिया नहीं है, वो म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करके आराम से रह सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड शेयर मार्केट के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली सेफ़ है और सही भी है। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फ़ंड को, अगर लेमैन हैं तो म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बेहतर है। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाया, या मैं म्यूचुअल फ़ंड और शेयर मार्केट को बढ़िया से समझा पाया। और अगर मैं बढ़िया से समझा पाया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप कोई नए सब्जेक्ट में कुछ और चाहते हैं, या रिलेटेड सब्जेक्ट में कोई और वीडियो चाहते हैं, या कुछ और समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का हमेशा वेलकम रहता है और मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। और आप इस तरह से म्यूचुअल फ़ंड को भी समझ चुके, शेयर मार्केट को भी समझ चुके। मैं समझता हूँ लेमैन के लिए म्यूचुअल फ़ंड बेहतर है, सही है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।